उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महिला आरक्षण को लेकर माहौल गर्मा गया है। सोमवार को हजारों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरी और 50% आरक्षण की मांग को लेकर पूरे शहर में जोरदार जुलूस निकाला गया। हाथों में तख्तियां और जुबान पर नारे। मेरा नाम मृदुला है। मैं हिंद मजदूर किसान समिति की महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। महिलाएं हैं, क्या कुछ मांग है आपके ज्ञापन देने आए थे? हमारी मांग है ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ये जो महिला आरक्षण बिल संसद में गिराया गया, इसको वापस से संसद में लाया जाए, पास किया जाए और महिला को जो हिस्सेदारी है 50% की वो दी जाए। इसकी लापरवाही मानते हैं जैसे बिल गिराया गया। इसमें सबकी जो संसद में बैठे हैं सबकी लापरवाही है, सबकी मिली भगत है। 2023 में पास हो चुका था, फिर दोबारा इसमें संशोधन की क्यों बात आई? ये तो ये लोग जाने ना क्यों बात आई। पास हो चुका, फिर ग्राम प्रधान से लेकर संसद में महिला क्यों नहीं है 50%? ये केवल बहस करते हैं, बकवास करते हैं, लागू नहीं करते। अच्छा, क्या मानते हैं महिलाओं को किस तरह का नुकसान होने वाला अगर बिल पास होगा तो किस तरह का फायदा मिलेगा? महिला अगर आरक्षण बिल पास होता है, महिलाओं को 50% अधिकार मिलता है, हिस्सेदारी मिलती है। संसद तक आधी महिलाएं होंगी जो महिला, क्योंकि देश को महिला और संघ ही चला सकते हैं। लेकिन सरकार तो 33% की बात कर रही है। नहीं चाहिए हमें 10, 20, 30 हमें नहीं चाहिए, हमें 50 चाहिए, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। आधी आबादी महिलाओं की है तो 50% हिस्सेदारी हमारी है, हमें आधी हिस्सेदारी चाहिए। ज्ञापन दिया, किसके नाम आपने ज्ञापन दिया है? ये दिया है प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए। विपक्ष खुशी मना रहा है इस बात को लेकर। विपक्ष से पक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है जो ये महिला आरक्षण बिल आया था, अपनी हिस्सेदारी हमें ये चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि सरकार लागू ही नहीं करना चाह रही थी पहले जब 2023। हमें मतलब नहीं है विपक्ष से पक्ष से, हमें कोई मतलब नहीं है। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकार को नजरअंदाज किया गया और अब महिलाएं खुद सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। देखिए, इस समय मैं यहाँ लाला लाजपत राय चौक मुजफ्फरनगर में हूँ और हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये हजारों की संख्या में मातृशक्ति जो पूज्य गुरुदेव चंद्रमोहन जी, जो क्रांति गुरु के नाम से जिनकी प्रतिष्ठा है और जो युवाओं में नशे से मुक्ति के लिए जाति विहीन संगठन बनाने के लिए काम करते हैं, ऐसे हजारों की संख्याएं महिलाएं तपती धूप के अंदर एकत्र होकर मार्च पास करती हुई यहाँ लाला लाजपत राय चौक तक पहुंची हैं। और जिस प्रकार से लाला लाजपत राय जी ने क्रांति का बिगुल बजाने का अंग्रेजों के खिलाफ किया, उसी प्रकार से इन महिलाओं ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है महिलाओं को अपमानित करना, उनके सम्मान को तार-तार करना, और जिस प्रकार से महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरण हुआ, उसी प्रकार से इन महिलाओं के सम्मान का भी हरण उन समाजवादी पार्टी के लोगों ने, सांसदों ने, कांग्रेस ने करने का काम किया है। और चंद्रमोहन जी से प्रेरित होकर हजारों की संख्या में माताएं यहाँ पहुंची हैं, बहनें पहुंची हैं। मैं इन सबका अभिवादन करता हूँ। इनकी बात आदरणीय राष्ट्रपति महोदय तक, आदरणीय प्रधानमंत्री तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। मैं इनके प्रति एक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने जिस प्रकार से उस बिल को गिरा करके इन महिलाओं के अधिकारों को छीनने का, इनको आगे बढ़ने के अवसर को अपमानित करने का काम किया, तार-तार उनकी इज्जत करने का काम किया है, निश्चित रूप से पाप के भागी हैं, उनको पाप इसका भुगतना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से प्रधानमंत्री के ने मदद किया है और कहा है कि ये जो महिलाओं के लिए अच्छा नहीं हुआ है, जिस तरह से बिल लेकर आए थे महिलाओं के हित में, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब देखिए, हजारों की संख्या में मातृशक्ति यहाँ पर हैं, बहनें हैं, ये अपने गुरुदेव से प्रेरित होकर यहाँ पर आई हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की महिलाएं नहीं है। और स्वयं इन्होंने सबसे पहला कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में किया, तो इनका यहाँ पर आना ये सांकेतिक है कि हजारों की संख्या में इनके पास इतनी शक्ति है, 10,000 महिलाएं भी इकट्ठा हो सकती हैं और इतनी ऊर्जा इनके पास है। तो इनका मैं अभिवादन भी करता हूँ। जो लड़ाई इन्होंने संघर्ष का छेड़ा है, बिल्कुल छेड़ा है, ये अभिनंदन की पात्र हैं। और इतनी धूप के अंदर इनका आगमन इस बात का ये द्योतक है कि महिलाओं के अंदर इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है कि समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, उनके सांसदों ने जिस प्रकार से बिल को गिराने का काम किया, तो ये अपमानित महसूस कर रही है अपने आप को। उनका ये बात का संकेत है कि उनका इस सड़कों पर उतरना निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की ताबूत के खेल में अंतिम कील ठोकने का काम करेगा और परिवर्तन की दिशा में काम करेगा। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर में हुआ ये प्रदर्शन एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में महिला आरक्षण को लेकर आंदोलन और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, मुजफ्फरनगर।